रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है एक्स, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, एक्स और वाई के दरमियान। वाई का एक्स के रिस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज अगर हमें देखना हो तो हम डेरिवेटिव को यूज़ करते होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, वही डेरिवेटिव को शो कैसे करते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी करते हैं, वाई प्राइम ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स। बेसिक जो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन ने इसका फॉर्मेट बताया था डेरिवेटिव का, वो ये था डी वाई बाई डी एक्स का था। उसके बाद इसमें प्रोग्रेस हुई तो और डी बाई डी एक्स एफ एक्स भी से भी डिनोट करते होते हैं। डी बाई डी एक्स डजंट मीन डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये नहीं होता कि डी वाई और डी एक्स एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता। ये रेट ऑफ चेंज होता है ना, इसीलिए इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते भाई ये डिवाइड हो रहे हैं। इसके बाद देखेंगे हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। न्यूटन ने सबसे पहले डेरिवेटिव कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। न्यूटन ने डेरिवेटिव को सबसे पहले कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी उसको सोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया था। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हो गए, चेन रूल उसने इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोडक्ट रूल इंट्रोड्यूस करवाया। ये हम आगे जाके देखेंगे। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, हायर डेरिवेटिव टू सोल्व फिज़िक्स प्रॉब्लम्स उसने ही इस्तेमाल की थी। इसके बाद न्यूटन ने डेरिवेटिव के फॉर्मेट पर काम नहीं किया था। लेबनीज साइंटिस्ट था, उसने मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट भी था, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी था। उसने डेरिवेटिव के फॉर्मेट पर बहुत काम किया था। उसने सिंबल, मुनासिब सिंबल भी दिए थे डेरिवेटिव को, भाई डेरिवेटिव को इस तरह शो करेंगे वगैरह वगैरह। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, भाई डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। पावर रूल, बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव पावर रूल होता है। पावर रूल का मतलब एक्स की पावर अगर एन है, एन फर्स्ट में आ जाएगा, एक्स वैसे, और पावर में से एक कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देंगे तो फिर और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल भी बेसिक रूल है, ठीक है। इसमें अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, उसका अगर डेरिवेटिव लेना हो तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस तरह इस प्रोसीजर से हम अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसका हम प्रोडक्ट रूल से उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड रूल है कोशेंट रूल। अगर कोई चीज़ें दो क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही हों तो उसका हम डेरिवेटिव लेना हो तो उसको हम कोशेंट रूल की मदद से सॉल्व करते होते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ जी एक्स, ये कोशेंट रूल है। इस तरह के क्वेश्चन आता होता है तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। जी प्राइम ऑफ एक्स, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट ऊपर वाले का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, नीचे वाले जी प्राइम ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, और ऊपर वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स था वो एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे एग्जांपल देखेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सम रूल, अगर दो चीज़ें, दो क्वांटिटीज़ या दो फंक्शंस आपस में प्लस हो रहे हों तो उसको उनका डेरिवेटिव सेपरेटली डेरिवेटिव लेते होते हैं। इफ़ टू फंक्शन आर एडिंग एंड वी हैव टू अप्लाई डेरिवेटिव देन अप्लाई सेपरेटली एंड ऐड देम। हम उसका पहले डेरिवेटिव लेते हैं अलग-अलग इंडिविजुअली, तो उसको बाद उन दोनों जो डेरिवेटिव लिया हुआ होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो इससे दो फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है। मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, इसमें डेरिवेटिव में कांस्टेंट का कंसेप्ट होता है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू एक जैसी होती है। जैसे 5 है, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फलां फलां।
तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो वेरिएबल से बाहर हट के आ जाएगा और हम वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जी। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल। वेरिएबल एक्स की वैल्यू कभी हम एक्स इज इक्वल टू 2 देखते हैं, कभी एक्स इज इक्वल टू 4 देखते हैं, 5 देखते हैं। इसीलिए वेरिएबल का डेरिवेटिव हम लेते होते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेते। अगर प्लस माइनस में हो तो उसको 0 कर देते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसका जो उसमें फंक्शन होता है ना, वेरिएबल होता है, उसका डेरिवेटिव लेते होते हैं। सब्ट्रैक्ट रूल, ये सब्ट्रैक्ट रूल भी एडिशन रूल की तरह है। अगर कोई दो फंक्शन माइनस में हो रहे हो तो इंडिविजुअली उनका डेरिवेटिव लेंगे और उसको माइनस कर देंगे। अब एग्जांपल देखते हैं पावर रूल की। ये x की पावर 3 है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 3, ये पहले आ जाएगा x वैसे आ जाएगा, 3 की पावर में से 1 कम हो जाएगा तो 3x² इसका आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता था? दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके लिए हम उसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम उस पर प्रोडक्ट रूल लगाते थे। प्रोडक्ट रूल क्या था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स एज इट इज। सेकेंड फंक्शन कॉस है, इसका डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन, ये फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस एक्स आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा प्लस कोस स्क्वायर एक्स आएगा। कोस स्क्वायर एक्स को पहले लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर को बाद में लिख दिया। ये इसका आंसर है। क्वोशंट रूल, दो फंक्शन जब डिवाइड हो रहे हैं तो तब हम क्वोशंट रूल लगाते होते हैं। जी ऑफ एक्स वैसे आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स वैसे आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इसका डेरिवेटिव है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को हम सीकेंट स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। अगर हम 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स भी लिखेंगे तो ये भी आंसर ठीक है। सम रूल क्या होता है? सम रूल होता है अगर दो चीज़ें प्लस हो रही हों, दो फंक्शन प्लस हो रहे हों तो उसको प्लस कर उनका डेरिवेटिव इंडिविजुअली लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। जैसे x का 3 था, इसका हमने डेरिवेटिव लिया, 3x² आ गया, x² है प्लस 2x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो इनको आपस में ऐड कर दिया। इस तरह सब्ट्रैक्ट रूल है। सब्ट्रैक्ट रूल में क्या होता था? अगर दो फंक्शन माइनस हो रहे हो तो उनको इंडिविजुअली डेरिवेटिव लेंगे और बाद में माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये था मेरा टॉपिक। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस। अल्लाह।